जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि आपको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के इतिहास के गेस पेपर या मॉडल पेपर की, जो कि इसके अंदर हम पैटर्न भी देखेंगे। आप देखोगे जो कि न्यू पैटर्न, नए पैटर्न के अनुसार, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर दिया था वो तो ऑब्जेक्टिव दिया था, एबेसेड आए थे उसके अंदर, तो आप देखोगे ऑप्शन आए थे। लेकिन इस बार आपके थ्योरिकल होगा, पेज भरने होंगे, कापियां भरनी होगी, जो कि इसके अंदर आप देखोगे किस प्रकार से 3 सेक्शन में पेपर आएगा उसके ऊपर, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इतिहास के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, 2024 फर्स्ट पेपर है किसका? बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड इतिहास का फर्स्ट पेपर प्रथम, जिसका नाम है भारत का इतिहास। पेपर का नाम क्या होगा? भारत का इतिहास, जो कि 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र होगा 60 अंक का, जैसे कि राजनीति विज्ञान का है उसी प्रकार, जबकि भूगोल और हिंदी साहित्य का पैटर्न अलग है, जो कि मैं अगली क्लास के अंदर आपसे चर्चा करूंगा ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य के गेस पेपर को लेकर के। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूंगा, मारो उद्देश्य था की सफलता, मेरा बस एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता, आपकी सफलता। जो कि यही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बीए इतिहास सेमेस्टर द्वितीय सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, मोस्ट पर्सन 2024 के लिए जो अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देखोगे कि इस पेपर के अंदर 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए के अंदर 10 क्वेश्चन, 10 के 10 करने होंगे, 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। वहीं आप देखोगे खंड बे में 5 उनके अथवा ऑप्शन होंगे, उनमें से प्रत्येक में से एक को चुनते हुए 5 करने हैं। वैसे क्वेश्चन तो 10 होंगे, 5 उनके अथवा होंगे, आपको प्रत्येक में से एक चुनते हुए 200 शब्दों में उत्तर देना है खंड ब के क्वेश्चनों का। वहीं आप देखोगे खंड स में कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक ये मानो यूनिट या इकाई से एक, और आपको कोई 3 करने हैं। कितने करने हैं? कोई 3, और वो भी 500 शब्दों में उत्तर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको 5 पेज भरने होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेज भरोगे, कॉपी भरोगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आपके पास इतिहास है, और इतिहास में जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आने की संभावना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने अपने अनुभव के आधार पर और पीछे के कई वर्षों के पेपर देखने के बाद आपके लिए मैंने ये गेस पेपर बनाया। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, क्योंकि आजकल तो लगभग विद्यार्थियों के पास 1 वीक सीरीज ही मिलती है। किताबें पढ़ना तो ये मानो विद्यार्थी भूल ही गया है। तो कहने का लो, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, 1 वीक हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हो, उनके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। लगभग पेपर आपका इसी गेस पेपर में से आएगा। ठीक है ना? समझ गए? तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और यही कहूंगा, सदा खुश रहो,
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने आएंगे? 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं, कोई अथवा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, 10 के 10 करने होंगे। हाँ होंगे छोटे छोटे, ध्यान देना। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, प्रत्येक है वो 1 अंक का होगा, जबकि 50 शब्दों में उत्तर देना है। 50 शब्दों का मतलब 5 लाइनें, हो सकता है 1 लाइन में, हो सकता है 2 3 4 5 तक आप दे सकते हो। 50 शब्द हो जाएंगे, 10 × 1 बराबर 10 अंक का होगा आपका खंड ए या सेक्शन ए। कितने का होगा? 10 अंक का, 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखो छोटे मोस्ट क्वेश्चन, वैसे तो बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, क्योंकि आप देखते हो छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी कोई शब्द उठा करके दे देगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बनाई है और ये मां सरस्वती से दुआ भी करता हूं कि इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आ जाए। और वैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो अनुमानित है, मॉडल पेपर है, ये तो गेस पेपर है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1, जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर आ सकता है, भारबू अभिलेख के ऊपर आ सकता है, वहीं प्रयाग प्रस्तुति या मेहरौली लोह स्तंभ पूछा जा सकता है। आर्यभट्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, आर्यभट्ट के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, लेकिन आपको 50 शब्दों में ही बताना है आर्यभट्ट कौन था। ठीक है ना? तो आर्यभट्ट, उसके बाद में वराहमिहिर कौन था, उसके बाद में पूछा जा सकता है कालिदास की 2 रचनाएं लिखिए, कालिदास की 2 रचनाएं, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा गुप्त काल है इसमें, और कालिदास कब थे? गुप्त काल में ही थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास, तो उसकी 2 रचनाएं पूछी जा सकती है। उसके बाद में बाणभट्ट कौन था, इसकी 2 रचनाएं बताइए। उसके बाद में हर्ष चरित्र पर टिप्पणी आ सकती है। सामंतवाद का अर्थ पूछा जा सकता है। तराइन का युद्ध, चाहे वो पहला हो चाहे द्वितीय हो, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया था, कौन विजयी हुआ था, ऐसे क्वेश्चन छोटे बना सकता है। ये तो छोटा ही है, इनको तो अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में देखो स्कंद गुप्त की उपलब्धियां लिखिए संक्षेप में। उसके बाद में सप्त पेगोडा किस पल्लव वास्तुकला शैली से संबंधित है। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक पूछे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, कर सकते हो ना? जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। उसके बाद देखो आगे, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। त्रिपक्षीय जो राज्य संघर्ष हुआ था ना, उसके बारे में किन के बीच हुआ था ये बताना है, कब हुआ था और इसमें विजयी कौन रहा था। उसके बाद में कौन से चोल शासक ने सर्वप्रथम श्रीलंका को विजित किया था, ये भी एक बार पूछा हुआ है, आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक और उसका संस्थापक कौन था। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और विग्रहराज चाहमान के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, उनकी उपलब्धियां पूछी जा सकती है संक्षेप में, क्योंकि ये तो छोटा ही क्वेश्चन है 50 शब्दों में। वहीं आप देखोगे भोज परमार की उपलब्धियां संक्षेप में पूछी जा सकती है। उसके बाद में गांधार कला की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसके बाद में निर्गुण और सैगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत या फिर इनका अर्थ पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन जो आपके सिलेबस में है तो वहां पे निर्गुण भक्ति और सैगुण भक्ति के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, शंकराचार्य पर टिप्पणी आ सकती है। शैव एवं वैष्णव धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। वहीं आप देखोगे मंदिर कला की 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है, क्योंकि आपके जो 5 यूनिट है आपका सिलेबस
5 यूनिटों में बटा हुआ है। उसके अंदर आप देखोगे कि जो कला और स्थापत्य है उसके अंदर मंदिर भी आ सकते हैं। कहने का कला का जो विकास हुआ ना उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये छोटे क्वेश्चन तैयार करने, देख लेना इनको अच्छी तरीके से कि ए सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने आएंगे? 10। और करने कितने? 10 के 10 है। छोटे छोटे लिखने, एक एक शब्द देगा वो सिर्फ इतना सा लिखेगा। हर्ष चरित्र आपको बताना है, हर्ष चरित्र रचना किसकी है उसके बारे में कुछ जानकारी है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ए सेक्शन में छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो, अच्छे नंबर बनाने हैं तो इनको जरूर तैयार करना है। इतिहास में जितने बढ़िया नंबर बनाओगे उतना अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये आपके लिए गेस पेपर या मॉडल पेपर है जो कि आप अच्छी तरीके से इन्हें तैयार करोगे। ये ए सेक्शन के महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन। वैसे ए सेक्शन का कोई गेस नहीं लगता क्योंकि गेस पेपर तो ये मानो बड़े क्वेश्चनों का ही बनता है, लेकिन फिर भी मैंने पीछे के पेपरों के और अपने अनुभव के आधार पे और ये मानो कि आपके लिए गेस पेपर बनाया है। तो गौर करना, जो कि ये तो ए सेक्शन के थे। अब उसके बाद में देखो बी सेक्शन में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आप देखोगे बी सेक्शन, खंड ब सेक्शन बी, जो कि बी के अंदर पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अथवा सहित, क्योंकि 5 उनके अथवा, प्रत्येक यूनिट से 2, 1 नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद में या अथवा लगा के दूसरा, तो 2 हो गए ना। आपको एक का चयन करते हुए कुल 5 करने हैं, ठीक है ना। जो कि आप देखो जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक 4 अंक का होगा, 200 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 4 20 अंक का होगा आपका सेक्शन बी है वो कितने अंक का होगा? 20 अंक का होगा, जबकि ए कितने का था? 10 का, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2, और आपको एक का चयन करते हुए कितना करना है लाडी? 5 ही करना है। 200 शब्द का मतलब 2 पेज, 1.5-2 पेज तो आपको भरने ही होंगे। ऊपर भरते हो तो आपकी मर्जी है, इतिहास आपके पास है, जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो देखो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहली यूनिट में मोस्ट बन सकता है। नंबर 1 पे गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तैयार कर लेना। लगभग उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखो या इसके नीति अथवा में आ सकता है, गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, स्पष्ट कीजिए, जो कि 2 आएंगे ना, एक क्वेश्चन एक उसके अथवा में। इन दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से एक ही करना है आपको। उसके बाद में देखो नंबर 2 सेकंड यूनिट में, जो कि फायान और हैंसोंग पर संक्षिप्त टिप्पणी, दोनों में से एक जरूर आएगा, और ये तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। या फिर इसके अथवा में नीचे आएगा कनौज धर्म सम्मेलन, या फिर इसके नीचे ये भी पूछा जा सकता है त्रिपक्षीय संघर्ष। बस इतना देगा आपको, 200 शब्दों में इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ये सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के लिए। उसके बाद में थर्ड यूनिट, फिर देखो नंबर 3 पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, और इसके नीचे या अथवा में आएगा, ध्यान देना, चोलों के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। दोनों उम्मीद है, दोनों नहीं तो एक, और आपको एक ही तो करना है। बस इन दोनों को तैयार कर लो, एक जरूर मिलेगा आपको पेपर में। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में नंबर 4 राजपूत राज्यों के विखंडन हेतु उत्तरदायी कारण बताइए,
या इसके नीचे अथवा में आएगा जो कि अलबेरुनी के ऊपर टिप्पणी आ सकती है संक्षेप में, या फिर अगर इसको नहीं देता है तो नागभट्ट पर टिप्पणी आ सकती है। नागभट्ट प्रथम और द्वितीय जो हुए थे ना गुर्जर प्रतिहार वंश में, उनके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद में देखो आगे 5 यूनिट में नंबर 5 नागढ़ शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, या फिर इसके नीचे अथवा में आएगा संगम साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर पूछा जा सकता है भक्ति आंदोलन के बारे में। इनमें से एक जरूर मिलेगा और आपको एक ही तो करना है। ये थे खंड ब के जो कि सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक यूनिट से एक का चयन करना है आपको, जो कि पेपर में 2 आएंगे या अथवा लग करके, ठीक है। और ध्यान देना आगे खंड से सेक्शन सी, सेक्शन सी वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, जो कि पेपर में कुल 5 पर्सन होंगे, ध्यान देना, जिनमें से कोई भी 3 पर्सन करना है। लाडी थान है, गौर कर लेना, आएंगे 5 लेकिन इसमें कोई भी 3, 1 2 3 कर सकते हो, 2 3 4 कर सकते हो, आप 3 4 5 कर सकते हो, 1 2 5 कर सकते हो, जो आपको आते हैं ना वो कोई भी 3 कर देना, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना प्रत्येक 10 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का, 10 नंबर का, जो कि 500 शब्दों में उत्तर देना है। 500 शब्द 5 पेज भरने हैं, 5 पृष्ठों में उत्तर देना है, 500 शब्द। अब इसमें 5 से ऊपर 6 7 भी भर सकते हो तो अच्छे नंबर आने के चांस रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके, गौर करना, ठीक है ना। उसके बाद देखो 3 × 10 30 अंक का होगा आपका सेक्शन सी, सेक्शन सी कितने का होगा 30 अंक का। ए है वो तो 10 का, बी है वो 20 का, सी है वो 30 का, तो कुल कितने वे 60 अंक। 60 का पहला पेपर, 60 का दूसरा पेपर, और उसके बाद में 30 का इंटरल होगा, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक इकाई से एक आएगा, समझ गए ना। कहने के लिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। देखो जो कि इसके अंदर पहली यूनिट में नंबर 1 समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। सीधी सी बात है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो विजय है ना अभियान, वो आपको तैयार करने पेपर में जरूर मिलेगा। ध्यान देना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो इसकी जगह ये भी बना सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्योंकि आपकी पहली यूनिट में गुप्त साम्राज्य है और ये गुप्त साम्राज्य के या गुप्त काल के ये मानो प्रसिद्ध शासक थे, चाहे वो समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो, तो दोनों की उपलब्धियां तैयार कर लेते हो तो ये मानो एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट में नंबर 2 जो कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वो एक महान सेनानायक योद्धा था, ऐसी लाइन भी आ सकती है, तो गौर करना, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरी यूनिट में देखो नंबर 3 जो कि चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन को विस्तार से समझाइए। कहने का लो चोल प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसकी जगह ये भी बना सकते हैं, कुमारपाल चालुक्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं बनाता है, मान लो चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन या चोल प्रशासन की विशेषताओं को लेके नहीं बनाता है, तो फिर कुमारपाल चालुक्य की उपलब्धियों का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे चौथी यूनिट में नंबर 4 जो कि राजपूत प्रशासन एवं संस्कृति पर लेख या निबंध लिखिए। ये भी आपके सिलेबस में है,
जो कि आप देखोगे राजपूत प्रशासन एवं संस्कृति पर लेख लिखिए या निबंध लिखिए, एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे 5 यूनिट में नंबर 5, कला एवं स्थापत्य के विकास में मंदिर कला और स्थापत्य का वर्णन कीजिए। मंदिर कला तो जरूर तैयार कर लेना, चाहे वो पार्टिकुलर किसी एक की पूछे या संपूर्ण पूछ सकता है। तो ये थे आपके सामने खंड से सेक्शन सी के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5 आने की उम्मीद है। हाँ, मैंने 1-2 अथवा में भी बता दिया है, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 जरूर मिलेंगे। और आपको करने कितने, 3 ही तो है, आपको 3 ही तो करने हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। और अंत में यही कहूंगा, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, जो कि गेस या आप कहोगे मॉडल पेपर है। मैंने पेपर का पैटर्न बताया कि खंड ए, खंड ब, खंड स में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने शब्दों में उत्तर देना है। तो ये एक प्रकार से आपके पेपर का मॉडल भी है। और उसके बाद में दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि खंड से सेक्शन सी के क्वेश्चन बी में भी आ सकते हैं और खंड ब सेक्शन बी के क्वेश्चन सी में भी आ सकते हैं। बस आपको उत्तर लिखते समय उत्तर सीमा याद रखनी है। अगर बी में आए तो 200 शब्दों में, सी में आए तो 500 शब्दों में, जबकि क्वेश्चनों का पैटर्न ऐसा ही रख दिया जाता है, वही लैंग्वेज रख दी जाती है। बस आपको उत्तर करते समय ध्यान में रखना है। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस्ट पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।